बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर के लिए ये लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है उनका। कोरिलेशन का ये लास्ट टॉपिक है जो अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे। तो ये सारा आपने लिख लेना कि कोरिलेशन है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जब एक किसी ताल्लुक़ पाया जाता है तो वो उसको कोरिलेशन से कैलकुलेट करते हैं और उसे कोरिलेशन कहते हैं। वो कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों की के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरा भी कम होता है, तो वो मस्बत तल्लुक़ होता है। मनफी जो नेगेटिव कोरिलेशन है ये है कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। मसलन नींद के औकात बढ़ने से पढ़ाई के औकात कम होना, ये शोर में इजाफे की वजह से पढ़ाई पर तवज्जो कम होती है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दैट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। और ज़ीरो कोरिलेशन का मतलब है उन दोनों के दरमियान में कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है कि इनके दरमियान कितना रिलेशनशिप है, अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव, ज़ीरो कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी वो उस पर लिख लेनी है। उसके बाद है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं कि रैंक कोरिलेशन एंड प्रोडक्ट मूवमेंट जो है वो कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन में ये है कि उसको रैंक कर लिया जाता है, जो आपकी क्वालिटी, जिस तरह से ये देखें नफ्सियात के मवाद को मिकदारी अंदाज में बयान कर दिया जाए तो कुछ मुतग़य्यरात जो हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। मसलन औसाफ की दर्जाबंदी, मेहमान नवाजी किस में कितनी है, खुशखल्की कितनी है, अखड़पन या खूबसूरती, ये चीज़ें किस तरह से हैं, इनको रैंक कर लिया जाता है। तो हम रैंक कर देते हैं कि उसमें ये चीज़ इतनी थी, ये चीज़ इतनी थी, तो इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी डिटेल आप रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की ये बेशक डिटेल आप ना लिखें, आपने इस फार्मूला को जो है वो ले लेना है। ये इसका फार्मूला है R = 1 - 6 समेशन d² ओवर n3 - n। ठीक है, अब इसमें R क्या है, कोरिलेशन है इसका, और ये 1 क्या है, 1 है अ कांस्टेंट नंबर, ये एक परमानेंट नंबर है जो इसके अंदर होता है। और आप ये देखिए कि कोरिलेशन का जो आंसर आएगा वो +1 से लेकर -1 तक हो सकता है, यानी 0.89, 0.99 या पूरा 1, प्रॉपर 1, -1 या +1 होता है। उसके से ज़्यादा अगर होगा तो इसका मतलब है कि आपने सवाल जो है वो सही कैलकुलेट नहीं किया। अब समेशन क्या है, टोटल उसका n है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, और ये 6 है, कांस्टेंट नंबर है, ये 6 भी यहाँ पे, और d² है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स, और n3 ये है कि आपने 3 दफ़ा वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई कर लेना है। और तो सबसे पहले हमारे पास ये डाटा है x का, x की वैल्यूज़ हमारे पास हैं और हमारे पास है y की वैल्यूज़। अब हमने rx मालूम करना है। ये देखें ऊपर इन्होंने दिया गया कि rx मालूम करने के लिए हमारे पास 7 अदाद हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे x के कॉलम में सबसे छोटा कौन सा है। x के कॉलम में 42 सबसे छोटा है, तो हमने उसको 1 रैंक दिया। 44 उसके बाद दूसरे नंबर पे है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे 55 है, और चौथे नंबर पे 58 है, पाँचवें नंबर पे 66 है। इस तरह से आपने उसको रैंक कर लेना, जो सबसे छोटा है उसको एक नंबर, जो उससे बड़ा उसको दूसरा, इस तरह से करके आपने RX यानी रैंकिंग कर ली x के कॉलम की। इसी तरह से आपने y के कॉलम की रैंकिंग कर लेनी है कि उसमें सबसे छोटा कौन सा, फिर उसके बाद। अब जो D है ये है x - y, x में से आपने y को जब माइनस कर देना है तो आपका d का कॉलम बन जाएगा, यानी आपने x में से 1 में से 3 को माइनस किया -2, 2 में से 1 को माइनस किया 1, 4 में से 2 को किया 2, 3 में से 4.5 को किया तो -1.5, इस तरह से। तो अब आपने इस d का जो है वो स्क्वायर ले लिया, तो आपने समेशन d², यानी ये d² का आपने समेशन ले लिया, दैट इज़ 11.5। अब इसको हम फार्मूला में जब लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 - 6 समेशन d² ओवर n3 - n। तो ये देखिए R = 1 - 6 का सीखा गया, समेशन d² क्या है हमारे पास 11.5 है, और हमारे पास वैल्यूज़ ये कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो हमने इधर n3 है तो 7 का 3 क्यूब ले लिया -n, टोटल 7 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो 1 माइनस ये यानी मल्टीप्लाई करके तो 69 ओवर ये 7 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7, 7 7 बार 49, और 49 7 बार कितना होगा 343, और -7 ये 1 पॉइंट, ये इस तरह से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1 - 69 डिवाइडेड बाय ये 343 में से आपने 7 माइनस कर दिए तो 336 आ गया। अब हमारे पास हमने 69 को रख के 336 पे उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1 - 0.21 आ गया।
अब 1 में से हमने 0.21 को माइनस किया तो हमारे पास 0.79 आंसर आ गया। इसका मतलब यह है पॉजिटिव कोरिलेशन है और जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो +1 और -1 के दरमियान है। तो ये होगी रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अब इसी तरह से रैंक ऑर्डर कोरिलेशन उन्होंने और तरह से भी एक एग्जांपल और भी दी हुई है उसको कैलकुलेट करने की, तो आप उसके ज़्यादा नहीं मतलब उसके डाटा में पढ़ें, आप बस वही जो आपके लिए ज़रूरी है आप वही कर लें। और ये भी उसी तरह से कैलकुलेट है कि ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, आर की वैल्यूज़ हैं, इसी तरह से एक्स को रैंक किया, इसी तरह से आर वाई को आपने रैंक किया। अब इसमें क्या है कि वैल्यूज़ सेम सेम है। अब आपकी वैल्यू सेम है, कितनी वैल्यू सेम है? 1 2 17 की 2 वैल्यू सेम है। तो ये हमने इसको 1 और इसको 2 देना था, तो फिर हमने दोनों को 1 यानी 1 पे 17 है प्लस 2 नंबर पे भी 17 है, तो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हो गए हमारे पास? 3। ये 3 हो गए तो हमने 1.5 दोनों को एक रैंक दे दिया। उसके बाद 18 एक दफ़ा है तो वो उसको हमने 3.0 दे दिया क्योंकि 1.5 और 1.5 का मतलब ये है कि ये 1 और 2 दोनों कैटेगरीज इनके पास आ गई, दूसरा नंबर भी इनके पास है तो इस वजह से हमने इसको 3 दे दिया। अब 19 भी हमारे पास 2 हैं तो वो 3 के बाद फिर 4.5 और 4.5 हमने उसको 1.5 और 1.5 उनके अंदर एडजस्ट कर दिया। 1 एक है ना कि हम अगले रैंक को एक नंबर बढ़ा के देते हैं, तो यहाँ पे हम फिर उसको 1.5 के क्योंकि डिवीजन करेंगे क्योंकि वो सेम सेम नंबर है, इस वजह से उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह से आर वाई को और उसी तरह से डी बना लेंगे उसका और डी का स्क्वायर जो है वो ले लेंगे, तो इसी तरह से वो कैलकुलेट होगा। आप एक ही क्वेश्चन कर लें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। उसके बाद है पियरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। पियरसन का जो फार्मूला है वो R = समीशन XY ओवर √ समीशन X² मल्टीप्लाई विद समीशन Y² है। ये इसी तरह से फार्मूला की डिस्क्रिप्शन आपने लिख लेनी है और ये उसका फार्मूला एक ये भी है इसका। तो आपने इसके कॉलम्स जो बनाने हैं, एक्स का कॉलम है हमारे पास, वाई का कॉलम, ये डाटा हमें एक्स वाई का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने एक्स का कॉलम इस तरह से करना है कि हमने इसका मीन निकाल लेना है। हमने इसका मीन निकाल लिया कैलकुलेट, इस फार्मूले में कॉलम एक्स और कॉलम वाई की जो है मीन निकाल कर जो है वो बाकी। अब ये देखें कि आप इसको जब जमा कर लेंगे, एक्स की को जमा कर लेंगे और वाई को जमा कर लेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स आ गया 480। 480 को जब हम 30 पे डिवाइड करेंगे, 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा। जब वो जो हमारे पास आंसर आएगा 480 पे जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास एक आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 480 डिवाइडेड बाय 30, 31 आर 30, तो ये आ गया 36,180, तो हमारे पास आ गया 16। हमारे पास इसकी 16 जो है इसका मीन आ गया। तो हमने 16 जो है इसका मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे 480 है हमारे पास, 480 की वैल्यू ये देखें, एक्स की हमने कैलकुलेट की हमारे पास 480 आ गई, वाई की कैलकुलेट की हमने की तो हमारे पास जो है वो 600 आ गया। अब 30 पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसका मीन निकालने के लिए कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 नंबर्स हैं। 10 नंबर्स हमारे पास हैं तो हमने 480 को जब 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास एक फिगर आ गई 48 की, क्योंकि ये इसका मीन है एक्स का टोटल क्या है 480, जब हम उसका मीन निकालेंगे तो उसको उतने वैल्यूज़ पे हम डिवाइड कर देंगे 48। तो अब हम 30 में से उस मीन को माइनस करेंगे। ये हमने जो कॉलम बनाया ना x माइनस एक्स का, कि इस x में से हमने जो हमारा मीन है उसको माइनस करना है। तो 30 में से 48 को माइनस करेंगे तो -18, 32 में से 48 को माइनस करेंगे तो -16, 53 में से उसको करेंगे तो 5, वो प्लस और माइनस की यानी जो ये रकम छोटी होगी तो वो ज़ाहिर माइनस में आंसर आएगा, अगर ये वाली रकम बड़ी होगी मीन से तो वो हमारा प्लस में जवाब आ जाएगा। इसी तरह से y का हमने 600 है, 10 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास 60 हैं, तो हमने 56 माइनस 60 तो हमारे पास -4, 60 माइनस 60 तो 0, 72 माइनस 60 तो 12, ये इस तरह से इसकी प्लस माइनस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इसी कॉलम का हम x वाला जो कॉलम है हमारा, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह से y का स्क्वायर ले लेंगे और फिर हम इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा। जब ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो वो फिर प्लस होते चले जाएंगे, बीच में से कुछ ऐसे हैं जो माइनस के रह भी जाएंगे। तो आपने इसको यानी
आपने x का मीन टोटल देखें 480 है, 480 को 10 पे डिवाइड करके 48, और इसमें से फिर आपने मीन को डिवाइड करना है, इसके अकॉर्डिंग कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यूज़ के साथ उनका स्क्वायर ले लेना, फिर y का x का स्क्वायर, फिर y का, और फिर y की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। तो अब हमारे पास फार्मूलाज में फिर आप ये देखें कि हमने x का कॉलम भी कैलकुलेट कर लिया, y का भी, और जो x मतलब ये x समीशन x स्क्वायर था उसको भी हमने ले लिया, समीशन वाई स्क्वायर भी हमने ले लिया, और समीशन एक्स वाई की जो वैल्यूज़ थी उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सारी चीज़ें हमने प्लस कर ली। अब हमने इन वैल्यूज़ को जस्ट जो है वो पुट करना है फार्मूला में। तो हमारे पास जो फार्मूला है ये देखें, आर इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई समीशन वाई स्क्वायर। समीशन एक्स वाई हमारे पास है 903, आर है कोरिलेशन है 903, और अंडर रूट में हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर है 1882, और मल्टीप्लाई समीशन जो वाई स्क्वायर है वो हमारे पास है 1454। तो हमने अंडर रूट में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसका अंडर रूट ख़त्म कर दिया। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर हमने 903 को रख के इस पे आंसर पे हमने उसको जो है वो डिवाइड किया, तो हमारे पास 0.55 जो है वो उसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है। और दूसरा फार्मूला, ये दो फार्मूलाज उन्होंने लिखे हुए थे, दोनों फार्मूलाज का सेम आंसर आएगा। ये दूसरा फार्मूला है, इसमें n हमारे पास कितना है, 10 है, 10 वैल्यूज़ हैं। समीशन एक्स वाई हमारे पास कितना है 903, माइनस जो है वो समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स और समीशन वाई 0 मल्टीप्लाई विद 0 हैं, वो 0 आएंगी। तो वो ये अंडर रूट वाला वही फार्मूले के अंदर वो आपने चीज़ें लगा ली कि n हमारे पास 10 है अंडर रूट के अंदर, और एक्स स्क्वायर हमारे पास 1882 है, समीशन एक्स स्क्वायर हमने 0 होल का स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे भी y की वैल्यूज़ पुट करके जब हम उसका आंसर आएंगे तो वो सेम आएगा, क्योंकि फार्मूला सेम है। तो सिर्फ उनका पैटर्न, आपको जौन सा फार्मूला ईजी लगता है, जो आपको सही लगता है, आप किसी एक फार्मूला को सिलेक्ट करके उसके लिए प्रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन आपने कॉपी पे अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो दोनों को भी आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं।